और आज हम एक नई किताब है 40 मास्टर्स का मैसेज है। ये एक पुस्तक है 40 मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स। ये एक हमारे पिरामिड सोसाइटी में एक बहुत सीनियर मास्टर हैं, पिरामिड मास्टर हैं। अरुणा नाम है इनका। और पत्री सर से जब ये मिली थी और उसके बाद जब ये ध्यान में आई तो ध्यान में आने के बाद इनका ऑटो राइटिंग होने लगी, इनके हाथ से खुद मास्टर्स आके लिखवाते थे। तो ये जो 40 मास्टर्स का मैसेज है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पुस्तक उपलब्ध नहीं है। इन मास्टर्स का जो मैसेज इन्होंने लिखा है तो मुझे तो आज हम सबसे पहला मैसेज पढ़ेंगे अरुणा का, जो इन्होंने ऑटो राइटिंग के जरिए 40 मास्टर्स के मैसेजेस लिखे और बहुत ही सुंदर मैसेजेस हैं। शायद हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये मैसेजेस जो हमें जानने चाहिए। तो आज हम पहला मैसेज पढ़ेंगे इनका। और बहुत छोटे-छोटे मैसेजेस हैं जो इनको डेली आती रहे और ये लिखती रही। तो सबसे पहला है मैसेज आदि शंकराचार्य जी का। तो आदि शंकराचार्य जी इनके मेडिटेशन में आए और एक ऑटो राइटिंग के जरिए इन्होंने जो आदि शंकराचार्य जी ने कहा वो इन्होंने पहला मैसेज इन्होंने लिखा। आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं कि जो वैल्यूज हैं हमारे जीवन में वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो वैल्यूज क्या हैं? उन्होंने ये बात समझाई है कि एक जो सोसाइटी है जो बिना फाउंडेशन के, जैसे एक सोसाइटी या एक बिल्डिंग नहीं बन सकती, उसी तरीके से हम भी बिना वैल्यू सिस्टम के इस सोसाइटी में, इस समाज में नहीं रह सकते। उनका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि उन्होंने कहा कि कई बार होता है कि हमें शिकायतें होती हैं कि अरे काश हम भी दूसरे देश में पैदा हो जाते, काश हम भी बहुत अच्छी जगह पैदा हो जाते, काश हम एक अच्छी फैमिली में पैदा हो जाते, काश हम उस धर्म में पैदा हो जाते, जिस तरीके से हम बचपन से शायद मेडिटेशन में आने से पहले सोचते हैं। तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो एक वैल्यू सिस्टम है, जो जिस समाज में हम रहते हैं, हमें उसको ज़रूर से ज़रूर जानना चाहिए और ज़रूर से ज़रूर उन वैल्यू सिस्टम को जान के उसके अंदर रहते हुए अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए। अब कई बार हमें शिकायत होती है, मुझे भी जैसे शिकायत थी अपनी लाइफ से कि मैं रोहतक में ही क्यों आई, मैं इतनी हार्डकोर फैमिली में क्यों पैदा हुई, मैं इस जाति में क्यों पैदा हुई, मुझे ऐसी शिकायतें थी। तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये आपका ही डिसाइड किया हुआ होता है। आप पूरे जन्म में यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, खुद ही डिसाइड करके आते हैं कि किस वैल्यू सिस्टम के तहत आपको चारों तरफ वो सीखने को मिलता है माहौल, जब आप जागृत होते हैं। आपको जब उस वैल्यू सिस्टम में आप रहते हैं, तो आपको पता लगता है कि इस वैल्यू सिस्टम के माध्यम से हम अपने जीवन में किस तरीके से अपना उद्धार कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि जब हम जन्म लेते हैं, उस जन्म से पहले हम अपने उन सभी रिस्पेक्टिव प्लेसेस को, अपनी फैमिली मेंबर्स को और एक पर्टिकुलर सिस्टम को चुनते हैं और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि उस वैल्यू सिस्टम में रहते हुए हम दूसरे लोगों को भी जागृत करें। जैसे हमेशा पत्री सर बोलते हैं, अभी जैसे हैदराबाद में जो प्रोग्राम हुआ, तो पत्री सर इसको कहीं और भी कर सकते थे। पत्री सर इसको क्यों वो उन्होंने वहाँ पे वो करते हैं और क्यों सदानंद योगी जी अपने गुरुजी के पास जाते हैं। तो पत्री जी हमेशा यही बात बताते हैं कि आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है जहाँ पर आपने जन्म लिया, उस स्थान को, अपना जगह जहाँ पर है, वहाँ के वैल्यू सिस्टम को जानो और उस वैल्यू सिस्टम के बाद आप वहाँ पर दूसरों को भी एनलाइटन करो।
तो आज लाखों लोग पथरीसर के चारों तरफ वहाँ पर एनलाइटेंड हैं, जिनको पता है कि ध्यान के माध्यम से उनकी ज़िंदगियाँ कितनी बदल गई हैं, उनके रोग खत्म हो गए हैं, बीमारियाँ खत्म हो गई हैं और उनके जीवन में बदलाव आने से वो पूरे वर्ल्ड में आप देख रहे होंगे कि कितने सारे मास्टर्स बन गए हैं। सेम इसी तरीके से हमारा भी इस नए साल पे एक कर्तव्य बनता है कि हम जहाँ पर भी रहें, चाहे हम पार्क में जाएँ, हम घूमने के लिए जाएँ, अपने दोस्तों के पास जाएँ, हर किसी को हमने ध्यान के रास्ते पर लाना ही लाना है। ये हमारा कर्तव्य है। तो आदि शंकराचार्य जी ने ये मैसेज अरुणा मैडम को दिया कि तुम जिस सोसाइटी में जहाँ पर रह रही हो, वो उस सोसाइटी के वैल्यू सिस्टम को जानो और उस वैल्यू सिस्टम को जानने के बाद तुम्हें अपने चारों तरफ जिस तरीके से तुम आत्मज्ञानी बने हो, इसी तरीके से तुम्हें दूसरों को भी आत्मज्ञानी बनाना है, उस वैल्यू सिस्टम के भीतर रहते हुए। तो ये आदि शंकराचार्य जी का मैसेज था जो इन्होंने बताया। 2 चीज़ें और इन्होंने बताई कि कहा कि जैसे आप कभी-कभी चाइल्ड मैरिज और बॉन्डेड लेबर को देखते हो अपने चारों तरफ, तो उससे क्या आभास होता है? तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि आई एम आल्सो अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज एंड बॉन्डेड लेबर और उन्होंने कहा कि ऑल दीज इन्वॉल्व्स द नीडलेस इकोनॉमिक एक्स्ट्रावेगेंस एंड नथिंग एल्स। उन्होंने कहा कि जब आप इन चीज़ों को देखते हैं, तो आपको क्या आभास होता है? आप वैल्यू सिस्टम को देखते हैं चारों तरफ कि छोटे-छोटे बच्चों को भी काम पे लगाया जाता है, तो इससे हमें क्या बात समझ आती है? इससे ये बात समझ आती है कि हम अपने जो फिज़ूल खर्ची है, जो हम पैसे के लालच में भागे जा रहे हैं, ये पूरा सिस्टम जो खराब हो रहा है, इसको कौन रोकेगा? इसको हम लोग ही रोकेंगे। हम उस वैल्यू सिस्टम के उस गहराई तक जाएँ, समझें और ध्यान का मतलब यही है कि हम दूसरों को जागृत करें और खुद भी जागृत हों। ये वैल्यू सिस्टम है और वैल्यू सिस्टम बनाने वाले कौन हैं? हम ही लोग तो हैं वैल्यू सिस्टम बनाने वाले। अगर हम लोग एक फैमिली में 5 आदमी भी जागृत हो जाते हैं, तो हम 5 को 10 कर सकते हैं, 10 को 20 कर सकते हैं, 20 को 200 कर सकते हैं, 2000 कर सकते हैं। ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो ये पहला मैसेज था जो अरुणा मैडम को आदि शंकराचार्य जी ने दिया। हरिया